प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का किड्स स्टोरी शो में। आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है राजकुमार के पेट में सांप। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय देवतुल्य नामक एक राजा था। उसका एक पुत्र था जो दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था, क्योंकि उसके पेट में एक सांप रहता था। राजकुमार इससे बहुत निराश हुआ और दूसरे देश को चला गया। वहाँ उसने एक शहर के बड़े मंदिर में बहुत समय बिताया। वहाँ उसे भिक्षा के रूप में कुछ भी मिल जाता उसे खा लेता था। उस देश के राजा का नाम उपहार था, जिसके 2 सुंदर बेटियां थी। उनमें से एक राजकुमारी रोज प्रातःकाल उठकर राजा की विपरीत दिशा में झुकती और कहती उसे प्रणाम करती थी। इससे उसका पिता बहुत क्रोधित हुआ और एक दिन अपने मंत्री से बोला, यह जवान लड़की मेरे प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करती, इसलिए मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। इसे किसी विदेशी को दे दो। मंत्री ने राजकुमारी को उसकी कुछ नौकरानियों के साथ मंदिर में रहने वाले उस राजकुमार के हवाले कर दिया। राजकुमारी ने खुशी खुशी उसे अपना पति मान लिया और उसे अपना देवता समझने लगी। वे किसी दूर देश चले आए और एक तालाब के किनारे बने घर में रहने लगे। एक दिन राजकुमार को घर की रखवाली के लिए छोड़कर वह राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाजार गई। खरीदारी खत्म करके वह अपने घर वापस आई। उसने देखा कि उसका पति दीमकों की बॉबी पर सिर रखे आराम कर रहा है। उसके मुंह से एक फन वाले सांप का सिर निकला और ताजी हवा में सांस लेने लगा। दीमकों की बॉबी से एक और सांप हवा खाने को निकला। उन सांपों ने जब एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। बॉबी वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट सांप, तुम इतने सुंदर राजकुमार को इतनी यातनाएं क्यों दे रहे हो? इस पर राजकुमार के मुंह वाले सांप ने कहा, दुष्ट तो तुम हो जो असरफियों से भरे दोनों घड़ों को मिट्टी में छुपाए बैठे हो। बॉबी वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट, यह राजकुमारी काली सरसों के दाने खाकर तुम्हें क्यों नहीं मार डालती? यह सुनकर मुंह वाला सांप बोला, अरे कोई इस बॉबी में खौलता हुआ पानी डालकर इस दुष्ट सांप को मार क्यों नहीं डालता? राजकुमारी ने पास के एक वृक्ष के पीछे छिपकर यह सब सुना। इसके बाद उसने थोड़ा काला सरसों अपने पति को खाने के लिए दिया और उस बॉबी में ढेर सारा गर्म पानी डाल दिया। दोनों ही सांप मर गए। इसके बाद राजकुमार और भी सुंदर और बलशाली हो गया। उन्होंने उस बॉबी से सोने के सिक्कों से भरे दोनों घड़े को निकाल लिया। फिर दोनों उस पूरी संपत्ति के साथ राजकुमारी के देश में आ गए। वहाँ उनके माता पिता और अन्य संबंधियों ने खुशी से उनका स्वागत किया। वे दोनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे।